हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिप्लिकेशन के बारे में। रिप्लिकेशन फॉर्क में हमने पढ़ा था कि लैगिंग स्ट्रेंथ्स के बारे में और यानी कि डिसकंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में और कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हम जैसे पढ़ते हैं तो वैसे हम ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक हमारे लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहली बात आ जाती कि इतने दिनों से लेक्चर क्यों नहीं आ रहा था। इतने दिनों से लेक्चर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी में सही नहीं थी, इसलिए लेक्चर हम बना नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी तबीयत सही हो गई तो हम थोड़ा लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एनसीईआरटी का आगे जो चैप्टर है कंटिन्यू करते हैं, 6.5 ट्रांसक्रिप्शन। तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करते हैं, जहाँ पॉइंट लिखना होता है हम पॉइंट लिखते हैं। और हमें जहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ हो उस क्वेश्चन को अभी हम बताते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल आते ही हैं। ठीक है, हम जो बताते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लेक्चर को जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हम ज़्यादा देरी ना करते हुए थोड़ा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को आगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम 6.5 ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ से एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन strands of the DNA into the RNA। DNA, अब देखो DNA into RNA लिखा गया। अब ट्रांसक्रिप्शन एक होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस होता था, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हम देखेंगे कि डीएनए से वो आरएनए में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आरएनए से फिर प्रोटीन में हमने देखा था, सेंट्रल डोग्मा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो भी लेक्चर आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे कन्वर्ट होता है हमारा। तो ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोसेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए, इस टर्म में इसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि जो कि डीएनए से हमारा आरएनए बना देता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हियर आल्सो द प्रिंसिपल्स ऑफ complementarity governs the process of transcription एक्सेप्ट जहां पे आ जाए वहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना असली हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा क्या क्या चीज, जैसे हमारे पास एडेनोसिन है, एडेनोसाइन कह लो, एडेनोसिन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सब कर लेते हैं। तो एडेनोसाइन है हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स बेस पेयर। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमने यूरासिल हो गया, थायमिन हो गया, एडेनोसिन हो गया, ये सब हमारे पास क्या होता है, बेस पेयर होते हैं। तो हम बेस पेयर्स का यूज करते हैं, बेस पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। अब देखो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमने, अब देखो हमने पैरामिडिन और प्यूरिन के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने पैरामिडिन या प्यूरिन के बारे में हमने चैप्टर 1 की सबसे पहला जो लेक्चर था उसी में हमने पढ़ा था। यूरासिल थायमिन हो गया हमारे पास, एडेनोसिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, और भी अमीनो एसिड से हमारे पास हमने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो हमारा क्लास 11th का है उसमें भी हमने काफी ज्यादा ये चीज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हाउएवर अनलाइक, अब देखो अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विच वन set in the total DNA of an organism get duplicated. In transcriptions, only segment of DNA and only one of the strands is copied into RNA। अब देखो segments of DNA मतलब बात क्या कह रहा है, इस लाइन में कह रहा है। अब बोला है ट्रांसक्रिप्शन जो होता है हमारा, उस सेगमेंट में हमारा डीएनए से जब आरएनए में हमारा कन्वर्ट होता है, कॉपी करता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, यानी कि हमारे जो एमिनो एसिड्स जो हैं, जिसे जैसे हमारे पास यूरासिल, थायमिन, एडेनोसिन, ये भी कॉपी होके ट्रांसफर होता है, हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है जी। कैसे, this necessity is defining the boundaries that would demarcate the region that the strand and of DNA would be transcribed। तो इसके आगे देखते हैं। अभी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास पॉइंट आया नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आगे देखते हैं। आगे फिर why both why both the strands are not कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो बोल रहा है कि हमारे पास, अब देखो एक हमारे पास 3 डैश फिर से 5 डैश एंड, एक 5 डैश से 3 डैश एंड होता है। बोल रहा है कि जो जो दोनों स्टैंड है, जो दोनों कॉपी जो है ना, वो आगे क्यों नहीं जाता ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, आगे क्यों नहीं जाता है। तो सिमिलर आंसर है फर्स्ट, इफ वी स्टैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब देखो टेम्पलेट स्टैंड होता है, आगे हम इसका डायग्राम देखने वाले हैं नेक्स्ट पे से। एक टेम्पलेट स्टैंड होता है हमारे पास, एक कौन सा होता है स्टैंड हमारे पास, एक टेम्पलेट स्टैंड होता है, एक कोडिंग स्टैंड होता है। ये दोनों स्टैंड होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो टेम्पलेट स्टैंड दे वुड कोड फॉर आरएनए। अब टेम्पलेट स्टैंड क्या कोड करते हैं, ये हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करता है डिफरेंट सीक्वेंस में, ठीक है, हमने देखने वाले हैं इसे आगे। तो रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्रिटी डज नॉट मीन द आइडेंटिकल, इसमें सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता हमारे पास। एंड देन इन टर्न इफ दे कोड द प्रोटीन, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, मैंने प्रोटीन्स की बात की है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स वुड बी डिफरेंट, इसमें क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है, हमारा आरएनए में डिफरेंट हो जाता है। तो हैंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर द टू। अब इसका देखो, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इसका डायग्राम जब देखेंगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा अभी, ठीक है। अभी 6 पॉइंट ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के आगे हम जाने वाले हैं, जैसे हमें प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन हो गया, टर्मिनेटर हो गया, ये सब हमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रमोटर स्टार्टिंग में हेल्प करता है, तो ये चीज हमें देखने वाले डायग्राम में, तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो hence one segment of the DNA would be coding for two different proteins and this would complicate the genetic information transfer the mechanism। अब यही जेनेटिक, अब आरएनए तो ट्रांसफर होता है, ये देखो मेनली हम डीएनए आरएनए के बारे में पढ़े, ठीक है, डीएनए आरएनए हम पता लगाते हैं, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के थ्रू मतलब जेनेटिक मेटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं, तो टू डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये साइमल्टेनियसली ऐसे ही प्रोड्यूस किया जाए कॉम्प्लीमेंट्री जैसे, ठीक है, तो हेंस वुड द डबल स्टैंड आरएनए। अब देखो, अब हमने पढ़ा था, हमने एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड, जैसे हमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वैसे ही डीएनए में भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, और हमारे पास डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है। तो वैसे आरएनए डीएनए में ऐसे ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हम अगर डिजीज के मुकाबले में बात करें, तो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड वाले जैसे बहुत ज्यादा खतरनाक, अब जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, ठीक है, जबकि काफी ज्यादा खतरनाक होता है सिंगल स्टैंडर्ड वाले। तो ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है अभी, तो दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड एक्सरसाइज द ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम द फ्यूटाइल वन, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। अब देखो रिप्लिकेशन स्टेज में ना न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म, लेकिन लास्ट तक साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में चले जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं हम, रिप्लिकेशन रिप्लिकेशन यूनिट का था ना, यहाँ क्यों लिखे थे, चलो रिप्लिकेशन यूनिट में इसको हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते, ठीक है, रिप्लिकेशन यूनिट का था, हमने लिखा ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ रहे हैं हम, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में ही बात करेंगे। आगे पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, अब डीएनए इन डिफाइन द प्राइमरी द 3 रीजन्स होते हैं मेनली डीएनए के, कौन कौन से, एक प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, टर्मिनेटर। अब तीनों के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे डायग्राम देख लो, सबसे पहले डायग्राम देखो यहाँ पर। अब देखो 3 से 5 एंड में हमारे पास शुरुआत में प्रमोटर दिया गया है। प्रमोटर काम क्या करता है, प्रमोटर, अब देखो नाम ही प्रमोटर है, ठीक है, तुमने केमिस्ट्री हमने में भी पढ़ा होगा कि प्रमोटर क्या काम करता है, प्रमोट करता है कोई चीज को, ठीक है, कोई भी रिएक्शंस को कोई भी को आगे बढ़ाता है। तो ये भी क्या है, प्रमोटर है, तो आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन हो गया, ये हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड हो गया, ये हमारे पास कोडिंग स्टैंड हो गया। अब देखो टेम्पलेट स्टैंड कोडिंग स्टैंड दोनों अलग है। अब प्रमोटर शुरुआत में है, ये टर्मिनेटर है लास्ट में, टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट कर देना, अलग कर देना, ठीक है, तो अलग करता है। देखो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ टेम्पलेट स्टैंड्स में और कोडिंग स्टैंड के दोनों के सीक्वेंस हमारे पास दे रखे हैं हमारे पास अमीनो एसिड के हिसाब से, ठीक है। ए के साथ टी यानी एडेनिन के साथ थाइमिन, और थाइमिन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ऐसे करके हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। इसको भी हम देखने वाले हैं। तो ऊपर से हम एनसीईआरटी का लाइन पहले पढ़ लेते हैं। देयर इज अ convention in defining the 2 strands of the DNA in the structural gene of the transcription unit since the 2 strands of have opposite। अब देखो दोनों क्या है हमारे पास, अपोजिट स्ट्रैंड है दोनों। अब देख रहे हो ना, एक 3 से 5 एक है 5 से 3, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड है हमारे पास, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं, ये सीज 2 स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग, 3 से 5, 5 से 3, ठीक है।
इसके बाद अब इसके बाद एंड द डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास क्या होता है, एक एंजाइम हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था। ये एक कैटालाइज की तरह काम करता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है मतलब। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज आल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। ठीक है, 5' से 3' की तरफ। अब यार क्या है, कैटालाइज। देखो कैटालाइज ये कैटालिस्ट की काम कर रहा है, यानी प्रमोट इसके क्या कर रिएक्शंस को आगे बढ़ाएगा इसको। द स्टैंड्स डेट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। तो क्या होता है कैटालाइज द 5' to 3' स्टैंड, द स्टैंड दैट हैज द पोलैरिटी। अब दूसरे की तरफ होता है 3' से 5' की तरफ, टेम्पलेट वाली की बात कर रहे हैं, ये रही ना टेम्पलेट। ये 3' से हमारे पास 5' की तरफ बात कर रहे हैं, हमारे पास 3' से 5' की तरफ। ठीक है, एंड रेफर टू एज टेम्पलेट स्टैंड, ये रेफर किया जाता है टेम्पलेट स्टैंड की तरफ चले जाता है। द अदर स्टैंड विच हैज पोलैरिटी, अब दूसरे स्टैंड की पोलैरिटी 5' से 3', ये हमारे पास कोडिंग स्टैंड में हो जाती है। एंड द सीक्वेंस सेम आरएनए एक्सेप्ट, इसमें क्या होता है थायमिन की बात नहीं की गई है। एंड इसमें थायमिन की जगह क्या है, आरएनए में, ये हमने पढ़ा था। आरएनए में क्या होता है, डीएनए में तो हमारे पास थायमिन रहता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे शुरुआत में भी हमने, शुरुआत का सबसे पहला लेक्चर जो था हमारे पास, उसमें भी हमने ये चीज देखा था। ठीक है, कि हमारे पास थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। इस प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, तो जेनेटिक मेटल यहीं से चेंज हो जाता है मेनली हमारा। जेनेटिक मेटल यानी कहूँ तो हमारे पास अमीनो एसिड जो है ना, हमारे पास अमीनो एसिड चेंज हो जाता है मेनली, जेनेटिक मेटल कहना सही नहीं रहेगा। ठीक है, स्ट्रेंजली दिस स्टैंड्स विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर्ड एज अ कोडिंग स्टैंड। ठीक है, तो ये कोडिंग स्टैंड में काम करता है ऐसे। All the reference point will defining a transcription unit is made with the coding strand. To explain the point, the hypothetical sequence from the transcription unit referred as below। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास थायमिन दिखाया हुआ है, हमारे पास एडेनिन के साथ थायमिन दिखाया है, थायमिन के साथ एडेनिन, एंड ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ऐसे हमें सीक्वेंस में दे रखा है। ठीक है, ATCAT ऐसे करके हमें दे रखा है। लेकिन यहाँ पे थायमिन की जगह क्या होता है, अब ये डीएनए में है ना, अब डीएनए से कन्वर्ट हो जाएगा आरएनए में। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो ट्रांसक्रिप्शन ये किस में, थायमिन हमारे यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रमोटर का, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट द अबव डीएनए। जैसे अब हमारे पास डीएनए का लिखा हुआ है, किसका है, डीएनए का, ये पूछ भी सकता है तुमसे। तो ये हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हमारे पास डीएनए के बारे में लिखा हुआ है, हमारे पास सीक्वेंस जो लिखा है ना डीएनए का लिखा है। अगर आरएनए का लिखा रहेगा ना तो टी की जगह यू रहेगा, याद रखना ये चीज। अब प्रमोटर के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं एक्स्ट्रा, हमारे पास ये लिखा नहीं हुआ है कुछ। तो प्रमोटर देखो, सबसे पहले यहां से लिखते हैं, एट रिच रीजन, RE रीजन कॉल्ड टाटा बॉक्स। ठीक है, टाटा, इसको टाटा बॉक्स नाम दिया गया, टाटा, अभी टाटा कंपनी अलग है, टाटा बॉक्स की बात कर रही है। तो टाटा बॉक्स, इसको जब यहाँ पे उस वो रीजन जहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटीन रिच होता है, मतलब उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स कहते हैं। इसके बाद अब प्रिग्नो क्या होता है, प्रिग्नो, नो NO प्रिग्नो बॉक्स एंड, ठीक है, एंड हमारे पास हॉगनेस, HOGNE हॉगनेस बॉक्स। ठीक है, हॉगनेस बॉक्स। अब देखो ये प्रिग्नो बॉक्स जो होता है, प्रोकैरियोटिक से पी से प्रोकैरियोटिक, पी से प्रिग्नो बॉक्स। ठीक है, हॉगनेस जो होता है हमारे पास यूकैरियोटिक की बात करता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक की बात ये लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा काम करता है। ठीक है, इसमें हमारा टाटा बॉक्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारा प्रमोटर की बात कर रहे हैं, तो प्रमोटर में हमारे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके इनिशिएट करता है, यानी शुरुआत करता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। मैंने कहा था एंजाइम होता है जो कैटालिस्ट होता है, जो प्रमोटर में हेल्प करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है ये। तो हम लिख देते हैं आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इनिशिएट्स यानी शुरुआत करता है, प्रमोटर को कहता है कि आप काम शुरू कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। स्टार्ट होने के बाद अब आगे क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन पे काम करता है, वहां से फिर टेम्पलेट स्टैंड पे टर्मिनेट। अब देखो ये देखो टेम्पलेट स्टैंड के नीचे ठीक दे रखा है कोडिंग स्टैंड, यानी ये दोनों काम एक साथ ही करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे अगर थायमिन है, थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हमें इतना डिटेल में भी नहीं, हमें पीएचडी तो करनी नहीं, हमें नीट के लिए पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो जितना हमें एनसीईआरटी में दे रखा है उतना हम आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत हम जो जरूरत है हम वो कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे हम जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है क्या, अब प्रमोटर का काम क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं जरा। तो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है, तो प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड। अब प्रमोटर हमारा क्या होता है, 5' एंड से लेके अब अपस्ट्रीम यानी यह जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड जो दे रखा है ना, हमारे पास टेम्पलेट अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हमारा कोडिंग स्टैंड हो गया। तो अपस्ट्रीम द स्ट्रक्चरल जीन एंड रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड। ठीक है, यानी उसके रिस्पेक्ट, मतलब दोनों काम करते हैं ना, अपोजिट तो है लेकिन काम क्या करते हैं, एक साथ ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो कोडिंग सीक्वेंस एक साथ ही हुआ है। ठीक है, it is a DNA sequence that provides the binding site of RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines the template and coding states. अब यही डिफाइन क्या करते हैं कि इसको टेम्पलेट एंड कोडिंग दोनों स्टेट्स को डिफाइन करते हैं बाय द स्विचिंग इट्स पोजीशन। स्विच ऑन होता है, अब स्विच ऑन स्विच ऑफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे काम करेंगे, वो आगे भी हम डायग्राम हमें दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जीन के साथ, तो उसके में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को और एक्सटेंड करके बताया गया हमें अच्छे से। ठीक है, बाय द स्विचिंग इट्स पोजीशन द टर्मिनेटर with terminator the definition coding and template stands would be reserved। ठीक है, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड 3' एंड टुवर्ड्स एंड डाउन स्ट्रीम। अब देखो हमारे पास टर्मिनेटर जो है 3' एंड डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम हो गया कोडिंग स्टैंड वाले। ठीक है, एंड कोडिंग स्टेट इट इज यूजुअली डिफाइंड इन द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाता है, कहाँ पे, टर्मिनेटर पे आने के बाद ना हमारा क्या होता है, कोडिंग स्टैंड खत्म हो जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट खत्म हो जाता है, यानी कि इसमें आने के बाद मतलब हो जाता है कि आरएनए कन्वर्ट हो चुका है। There are additional laboratory sequence that may present further down upstream से downstream or downstream or to the promoter के through कहता है। Some of the properties this sequence called the shall be discussed while the dealing with the regulation of gene expression कह देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट। अब देखो स्ट्रक्चरल जीन का अगर कुछ काम बताया जाए, हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन का कुछ काम होता है हमारे पास। जैसे मैं अगर यहाँ पे अलग से लिखूँ तो हमारे पास लिखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक, अब स्ट्रक्चरल जीन जो होता है हमारा काम क्या होता है इसका, स्ट्रक्चरल जीन जो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, यानी आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सबसे पहली बात तो ये, यानी ट्रांसक्रिप्शन लिख दो, ट्रांसक्रिप्शन, और हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे और करके कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ठीक है, अब यही जो होता है ये दो पार्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारा कैसा है, मोनोसिस्टर्निक, एक होता है पॉली। अब मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, तो मोनो CIST सिस्टर्निक, एंड एक होता है हमारा पॉलीसिस्टर्निक, पॉली। ठीक है, सिस्टर्निक। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें हमारे किसकी बात होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात होती है, वन पॉलीपेप्टाइड चेन की बात होती है, टैड चेन की बात होती है, और यूकैरियोट की बात होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ठीक हमारा अलग हो जाता है, इसमें एक से ज्यादा, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन की बात होती है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, आगे लिख लेना यहाँ पे। इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोट की बात होती है, और हमारे पास क्या होता है, और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं हमारे पास इसमें। ठीक है, बैक्टीरिया स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड इसके जीन। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आगे आने वाला है, अभी देखना। अब जीन हमने एक चीज काफी पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि हमारे पास डीएनए से आरएनए, आरएनए से हमारा क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन होता है, जीन में क्या होता है, एलील होता है। एक जीन में 2 एलील होते हैं, हमने आगे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ ये। ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट इन इनहेरिटेड। अब जीन क्या होता है, यही हमारा सबसे पहले
फंक्शनल यूनिट होता है जो ट्रांसफर होती है, जो हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तो जीन ही ट्रांसफर होता है मेनली, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो जीन को हम डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करते थे, ठीक है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग ऑफ द, अब देखो डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए सीक्वेंस कोडिंग कैसे करता है, देखो एक होता है टीआरएनए, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है आरएनए, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल करता है जीन को डिफाइन करने में। अब कोई भी चीज, जैसे अगर मान लो कि अगर तुम्हें कहीं पे चोट लगी तो हमें उसको, अब चोट महसूस कौन करवाएगा, मैसेज कौन पहुंचाता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल उसमें प्रोटीन होता है ना, तो उसके हेल्प करता है वो चीज़ को पहचानने में। और उसको खिलाफ क्या होता है, अगर जैसे कोई चीज़ को तुमने, गर्म चीज़ है उसको हमने छुआ और हमें अब दिमाग के पास तुरंत मैसेज गया कि उसको हटाना है हमें हाथ को, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए हेल्प करता है, इसमें बहुत ज़्यादा जीन का रोल होता है हमारा। However, by defining the cistron as a segment of DNA and coding for a polypeptide, the structural gene in our transcription unit could be said the मोनोसिस्टोनिक। अब मोनोसिस्टोनिक हमने पढ़ लिया। अब मोनोसिस्टोनिक इसमें ये किस में हो रहा है, स्ट्रक्चरल जीन में ही हो रहा है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन में ही हो रहा है, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक, अब एक पॉलीपेप्टाइड, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, यानी एक पॉलीपेप्टाइड को लेके काम करेगा हमारे पास, लेकिन ये होंगे किसमें, यूकैरियोटिक में ही होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक इसमें इसी में बात हो रही है हमारे पास, एक सॉरी पॉलीसिस्टोनिक है ना, पॉलीसिस्टोनिक दूसरा आ गया, मोनोसिस्टोनिक था एक, दूसरा पॉलीसिस्टोनिक। ये मोस्टली बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो काफी ज्यादा हमने ऊपर लिख भी रहे थे, तो ये काफी क्वेश्चन पूछा भी गया है। मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोटिक्स में होता है या प्रोकैरियोटिक्स में, तो यूकैरियोटिक्स में होता है पॉली। अब देखो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे कैसे हो जाता है, अब मोनो जैसे देख रहे हैं, मोनो है, यहाँ पॉली है, तो सोच जाता है यार पॉली का मतलब तो मेन ही होता है, तो बहुत ज्यादा अगर मतलब अगर बहुत ज्यादा सिस्टोनिक यानी मोर देन ए पॉलीपेप्टाइड है तो वो तो यूकैरियोटिक में ही करेगा, तो इसको देख के लोग गलत लगा देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि मोनोसिस्टोनिक यहाँ पे यूकैरियोटिक में काम करता है, पॉलीसिस्टोनिक हमारे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक में काम करता है। तो ये चीज गलती नहीं करना है हमें, यहाँ पे देखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दो क्वेश्चन तो हमने देख लिए अच्छे से, दो से तीन, ठीक है। इन यूकैरियोटिक्स द मोनोसिस्टोनिक, अब देखो हमें यूकैरियोटिक को पढ़ना है अच्छे से। अब देखो पहले क्या बात है, इन यूकैरियोटिक्स में यहाँ पे खास तरह से ध्यान देना, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स की बात होती है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। यूकैरियोटिक्स में हमारे पास मोनोसिस्टोनिक, जो कि किसमें, स्ट्रक्चर जीन में हमारे पास इंटरप्ट करता है, स्ट्रक्चर जीन को इंटरप्ट यानी बीच में क्या होता है, रुकावट डालता है कोडिंग सीक्वेंस में। इस जीन इन यूकैरियोटिक्स द स्प्लिट, यही क्या होता है, रुकावट डाल के बीच में क्या तोड़ता है, तोड़ता कैसे अभी बताऊंगा मैं, तोड़ता है इसको, ठीक है। एंड द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, जो कोडिंग सीक्वेंस है और एक्सप्रेस सीक्वेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोन्स कहते हैं। तो एक्सोन्स किसको कहते हैं, ये ध्यान रहेगा, ये हमारा एक और नया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक्सोन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएन। अब हमें एक्सोन्स मेनली दिख कहा जाते हैं वो सीक्वेंस में जो मैच्योर हमारा आरएनए है या प्रोसेस, जो कि आरएनए मतलब फॉर्मेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो ही रहा है, उसके शुरुआत में एक्सोन्स बनता है। अभी हम एक्सोन्स का डायग्राम देखने वाले हैं, तो उसमें हमें एक्सोन्स दिख जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे होते हैं। ये भी एक नया क्वेश्चन है। द एक्सोन्स आर इंटरप्टेड, अब एक्सोन्स क्या होता है, इंटरप्ट करता है किसको लेके, इंट्रॉन्स को लेके। लेकिन अब देखो एक्सोन्स की हेल्प कौन करता है, इंट्रॉन्स एक्सोन की हेल्प करता है, ठीक है। एक्सोन्स इंट्रॉन्स की हेल्प करता है, नहीं सॉरी, एक्सोन्स की हेल्प कौन करता है, इंट्रॉन्स करता है। एक्सोन्स की हेल्प कौन करता है, इंट्रॉन्स करता है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। एक्सोन्स का हेल्प कौन करता है, इंट्रॉन्स। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस। अब इंट्रॉन्स हमें दिखेंगे नहीं, एंटर तो करेगा एक्सोन के साथ, लेकिन लास्ट में निकल ही जाता है वो हमारा, ठीक है। लेकिन हेल्प करता है कौन, इंट्रॉन्स, किसका, एक्सोन्स को, ठीक है। लेकिन दिखेगा काम क्या, हमें एक्सोन्स दिखेगा लेकिन इंट्रॉन्स हमें नहीं दिखेंगे। स्प्लिट जीन, क्योंकि वो स्प्लिट करने के लिए जाता है, तोड़ने के लिए, स्प्लिट जीन। अब स्प्लिट जीन कह सकते हैं इंट्रॉन्स को हम, स्प्लिट जीन कौन सा है हमारा, इंट्रॉन्स हम कह सकते हैं इसको। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन जीन इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सेगमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में देख सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो हमें मिल ही गए, ठीक है। काफी ज्यादा इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के टॉपिक अब ये देखो इस डायग्राम में देखने वाले। इनहेरिटेंस
of a character is also affected by the promoter and regulatory sequence and structural gene। तीन चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन, एक देखो प्रमोटर, टेम्पलेट और कोडिंग का है। प्रमोटर शुरुआत में करता है, टर्मिनेटर लास्ट में हेल्प करता है। ये चीज हमें याद रखना है, डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि hence something the regulatory sequence, the loosely defined regulatory genes that through the base through these sequence do not code for any RNA or protein। ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन देख लेना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के टाइप्स हमने ऐसे पीछे पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, और हमें कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, देखना यहाँ पे। अब 3 स्टेज के नाम मेनली पूछ लेता है कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, उस तीनों स्टेज का नाम क्या होता है। तो ये 3 स्टेज है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन होता है। ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगा तो आप तो लगा लेंगे कि सबसे पहले नंबर पे इनिशिएशन, दूसरे नंबर पे इलोंगेशन, तीसरे नंबर पे टर्मिनेशन आता है। अगर पता नहीं रहेगा तो क्या कहेगा, पहले ही बोल देगा हमारे पास क्या होता है। अब देखो किसी ने प्रमोटर पढ़ा है, प्रमोटर ऑप्शन नहीं लगा, वो लोग इलोंगेट कर देते हैं, फिर इनिशिएट करेंगे, फिर टर्मिनेट। टर्मिनेट तो मेनली मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सीक्वेंस याद रखना है। हमें गलती से भी मिस्टेक नहीं करके आना है, हमें गलती से भी सही करके आना है, ठीक है। इन बैक्टीरिया, आप देखते हैं बैक्टीरिया मेनली, हम बैक्टीरिया ऐसे प्रोकैरियोटिक में होता था, हम बैक्टीरिया में देख रहे हैं मेनली। अब देखो देयर आर तीन टाइप्स के हमारे पास मेजर आरएनएज है, या नाम याद रखना पड़ेगा तुम्हें। एम आर एन ए यानी मैसेंजर आरएनए हो गया हमारे पास, टी आर एन ए यानी ट्रांसफर आरएनए हो गया, आर आर एन ए यानी राइबोसोमल आरएनए। 3 आरएनए हैं, इन तीनों आरएनए को हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे से याद रख लो। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे हो जाता है कि हमारे पास कितने टाइप्स के आरएनए होते थे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ठीक। ऑल 3 आरएनएज आर नीडेड। अब ये तीनों आरएनए का क्या होता है, काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन इन अ सेल। द मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स, अ मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स करता है टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट एंड द ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स एंड रीड क्या करता है, जेनेटिक मैटर। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है हमारा क्या हो गया, हमारा प्ले करता है स्ट्रक्चर और कैटालिटिक यानी कि शुरुआत करने में हेल्प करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये तीनों का हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहला क्या था हमारा, मैसेंजर आरएनए हमारा क्या हेल्प करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड में हेल्प करता है हमें, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड में यानी स्ट्रक्चर जीन के बाद जब पार्ट होता है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर जीन के बारे में तो बात कर ली थी, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स से, ठीक है। तो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो हमारे उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड आता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमारा मैसेंजर आरएनए का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसके बाद आता है ट्रांसफर आरएनए, जो कि अमीनो एसिड्स में यानी कोडिंग में हेल्प कर देता है। जो हम कहते हैं ना, अब हमारे आरएनए में क्या होता है, थायमीन से क्या होता है कन्वर्ट, थायमीन हट के हमारे यूरेसिल लग जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसके बाद हमारा होता है, ये रीड करता है जेनेटिक कोड को भी रीड करने में हेल्प करता है कौन, ट्रांसफर आरएनए। ये क्वेश्चन कंफर्म है, पूछते हैं, आए भी मैं यहाँ से क्वेश्चन, तो हमें याद रखना है ये क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं राइबोसोमल आरएनएज में हमारे ये स्ट्रक्चर जीन में हेल्प करते हैं, और हमारी ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसको हेल्प करता है, ठीक है, क्या इनिशिएट करने में। देर इज अ सिंगल आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक तरह का एंजाइम का काम करता है हमारा। ये कैटलिस्ट का काम करता है एक तरह का, जो कि हमारे तीनों, हमारे पास जो आरएनए दे रखे हैं ना, उन तीनों को इनिशिएट करने यानी हेल्प करता है कि आप काम करिए, हम पीछे से आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो यहाँ से हमें पास 3, कितने क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, 3 कंफर्म क्वेश्चन है, वो भी तीनों आरएनए के, मैसेंजर, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के, ठीक है। बाकी हमारे पास ये हमारे पास आरएनए, अब बोलेगा कि ये तीनों आरएनए को हेल्प कौन करता है, तो आरएनए डिपेंडेंट यानी डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है कि कैटलिस्ट का काम करता है एक तरह से। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स करता है प्रमोटर के, सबसे पहले किसके साथ, प्रमोटर के साथ हमने देखा था। आरएनए पॉलीमरेज हमने ऊपर भी देखा था, हमें ऊपर देखा था ना कि आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले बाइंड करता है किसके साथ, प्रमोटर के साथ। वहीं से स्टार्ट होगा, प्रमोट करता है पहले, तो प्रमोटर को हमें हेल्प करता है, फिर इनिशिएट करता है काम को, एंड इनिशिएशन यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक क्वेश्चन एज सब्सट्रेट के तौर पे यूज कर लेता है। इसके बाद आगे देखें, एंड द पॉलीमरेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फ्लोइंग द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्रिटी, it shows the facilities opening the helix and continuous elongation, and only a short stretch of RNA remains should be the enzyme
वन ऑफ द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन द नेसेंट आरएनए। नेसेंट क्या होता है? नेसेंट का मतलब होता है फ्री। आरएनए जो होता है हमारे पास वो फॉल्स ऑफ होते हैं आरएनए पॉलीमरेज दिस रिजल्ट टर्मिनेशन ऑफ। अब देखो सबसे पहले इसका ना डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से अच्छे समझेंगे तो अच्छे से। ये देखो हमारे पास क्या है? डीएनए हेलिक्स है। अभी हमारे पास डीएनए ही है ये, ठीक है, हमारे पास ये डीएनए है, आरएनए में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि यहाँ से हम प्रमोटर डालेंगे, यानी हमने क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज डाला, प्रमोटर से शुरुआत किया, ठीक है। अब ये सिग्मा फैक्टर आगे इसमें दिख ही रहा होगा, सिग्मा क्या? सिग्मा फैक्टर ही इसमें क्या होता है? अंदर घुस के इसको हेल्प करता है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। सिग्मा फैक्टर यानी कि जो हमारे पास मेनली आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर तो हमारे बाहर ही रह जाता है, मतलब समझ लो, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या जाता है? इसके अंदर जाता है, ठीक है। इसको क्या करता है? इसको अनबिंड मतलब नहीं कह सकते इसको, मतलब क्या होता है हमारा वही जो होता है कोडिंग को चेंज कर देता है। अब कोडिंग पूरी कोडिंग नहीं चेंज होती, तुम्हें पता है, कुछ कोडिंग चेंज होती है, जैसे हमारे पास थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है इसमें। तो डीएनए हेलिक्स में ऐसे होता है। तो एंटर किया, ये इनिशिएट था, इलोंगेट हुआ, अंदर घुसा, इसने इलोंगेट किया आरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ने इलोंगेट किया, आरएनए पॉलीमरेज से इसको काम करते गया अपना, मतलब कोडिंग जो है चेंज करने गया, टर्मिनेटर के पास आया। टर्मिनेटर के आने के बाद क्या होता है? ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो सिग्मा स्ट्रैंड जो होता है, ये सिग्मा फैक्टर जो है इसके साथ दोबारा अटैच हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि इसने अपना, अब क्या होता है कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है? उसको इनिशिएट करना, फिर उसी के साथ अपना खत्म ये कर देना, टर्मिनेशन के पास निकल गया हमारा, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया रो फैक्टर, ये रो फैक्टर सब पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं, कैसे काम करता है हमने देख लिया, ठीक है। आगे हमारा ये प्रोसेस तो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कभी भी कि इनिशिएशन कौन सा है, इलोंगेशन कौन सा है, टर्मिनेशन कौन सा है। तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम जानते हैं, यहाँ पे हमने देखा अब फ्री आरएनए था, फॉल्स हो गया, यानी कि नीचे आ गया हमारे यहाँ पे लास्ट में, हमारा टर्मिनेशन के पास हमारे लास्ट में आ गया, नहीं नीचे, वही बात कर रहे कि नेसेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद एन, इसके बाद आगे देखा गया हमारे पास कि आगे देखो कहाँ गया, ठीक है, आगे इसका डायग्राम हो रहा है। An intriguing question is that how is the RNA polymerase is able to catalyze the 3 steps। 3 स्टेप में देखा हमने, कौन कौन सा स्टेप देखा था हमने? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। विच इज आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है, 3 स्टेप थे। आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, इट एसोसिएट द ट्रांसाइनेटली विद द इनिशिएशन फैक्टर, यानी कि जिसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर, एंड द टर्मिनेशन फैक्टर इज रो फैक्टर। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, तो यहाँ एंटर क्या कर रहा है? सिग्मा फैक्टर, लेकिन निकल क्या है? रो फैक्टर। ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ठीक है, तो ये चीज याद रखना हमें कि इंटर क्या कर रहा है? सिग्मा फैक्टर, लेकिन निकल क्या रहा है? रो फैक्टर, जो कि मतलब शुरुआत में कुछ और था, अलग में हमारे पास टर्मिनेशन, यानी इनिशिएटर फैक्टर कुछ और होता है हमारे पास, और टर्मिनेटर फैक्टर कुछ और होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनिशिएशन फैक्टर हमारा सिग्मा फैक्टर होता है, टर्मिनेशन फैक्टर जो लास्ट वाला था हमारा रो फैक्टर होता है, जो कि इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली, ऐसे ही काम करता है हमारे पास। Association of these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either the initiate और terminate। तो initiate और terminate either हो, ऐसे ही होता है हमारे पास RNA polymerase के साथ, ठीक। तो RNA polymerase हम एक तरह का एंजाइम हमारा होता है, तो यही हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरिया में इन द सिंस मैसेंजर RNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? मैसेंजर RNA को ना प्रोसेस करने के लिए, मतलब प्रोसेस अगर बोलूँ तो एक्टिव होने के लिए कुछ नहीं भी मिलेगा तो काम चल जाएगा। जैसे हमें आरएनए पॉलीमरेज की हमने कैटालिस की बात की थी, नहीं भी मिलेगा तो काम चल जाएगा। सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस होता है सेम कंपार्टमेंट में ही, देयर इज नो सेपरेशन, इसका कोई सेपरेशन नहीं होता। साइटोसेल, साइटोसोल, यहाँ पे देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल, साइटोसोल का कोई सेपरेशन नहीं होता है। साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में होता है, वहीं पे होता है। एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, थी। Many times the translation began much before the messenger RNA fully transcribed। Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria। तो क्या होता है? coupled होता है, एक साथ होता है, यानी मतलब दोनों में। अब यूकैरियोटिक्स में 2 हमारे पास एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी दे रखे हैं, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर, चला दे रखा था, देखो यहाँ पे
ये हमारा कौन सा था, ये हमने हमारा तो अभी ये हमारा सिग्मा फैक्टर इंटर गया, रो फैक्टर तो निकलता है। अब देखो यहाँ पे इंट्रॉन्स एक्सॉन्स की बात करें, इंट्रॉन क्या करता है, हेल्प करता है एक्सॉन्स की, ये ठीक है। हमने देखा था यहाँ पे कैपिंग हो रही है, देखो अब कैपिंग क्या होता है, कैपिंग के प्रोसेस अगर मैं बढ़ रहा हूँ तो कैपिंग में प्रोसेस ही पहले कैपिंग ही देख लो क्या क्या चीज़ होता है कैपिंग में। कैपिंग में हमारा प्रोवाइड करता है राइबोजाइम प्रोवाइड्स राइबो, अटैच हो गया ना एक साथ, समझ ही नहीं आएगा अटैच हो जाएगा तो, राइबोसोम बाइंडिंग साइट कैपिंग में होता है, इसके साथ अटैच होता है राइबोसोम, ठीक है, जो कि हेल्प करता है कैपिंग में। मतलब अब क्या होता है आगे और लिख देते हैं हम, इसमें सारे डिटेल लिख लेते हैं पहले कैपिंग के बारे में। इसे प्रोवाइड हमारा प्रोटेक्ट करता है, किससे, मैसेंजर प्रोटेक्ट्स द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद एक और काम होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को अटैच नहीं होने देता, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को अटैच नहीं होता। जैसे हमारे पास मिथाइल गुआनोसिन हो गया, मिथाइल गुआनोसिन हो गया, ट्राइफॉस्फेट ये किससे भी होता है, मिथाइल MgP, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये देख रहे हो, यही है हमारा स्मॉल m, जैसे कहते हैं यहाँ पे कर लेते हैं स्मॉल m कर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो देख लो हमारे पास कैपिंग क्या क्या काम कर देता है, प्रोवाइड्स राइबोसोम बाइंडिंग साइट में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारा मैसेंजर आरएनए से, डिग्रेडेशन में न्यूक्लियस के मतलब डिग्रेडेड मतलब खराब नहीं होने देता है, और अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को भी दूर करता है। जैसे हमारे पास कैपिंग होता है, तो यह है मिथाइल गुआनोसिन, MGGP के फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे तो इंटर किया इसने क्या, ये हमारा तो वो था क्या था, ये आरएनए पॉलीमरेज में हमारा क्या हो गया, एक्सॉन इंटर किया, एक्सॉन को हेल्प कौन कर रहा है उसमें, इंट्रॉन हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो हमारा कैपिंग में, ठीक है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्ट्रक्चरल जीन में ही हमारा हेल्प कर रहा था ये शुरुआत से ही, ठीक है। कौन, एक्सॉन हेल्प तो जा रहा था लेकिन इंट्रॉन उसका हेल्प कर रहा था। ये हमारा आरएनए स्प्लाइसिंग हो रहा है, अब हमारा आरएनए स्प्लाइसिंग हो रहा है, ठीक है, देखो ये आरएनए स्प्लाइसिंग हो रहा है सीधे, ये टेल की तरफ जा रहा है, कौन सा 3DS, ये हमारा पॉली एडेनिलेशन होता है, पॉली एडेनिलेशन हो रहा है, ठीक है। अब आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब देखें तो हमारा क्या होता है, इंट्रॉन्स को क्या होता है इसमें रिमूव किया जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स, अब देखो ना यहाँ से इंट्रॉन्स क्या होता है, रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं रिमूव्स, रिमूव्स नहीं लिखते, रिमूवल करके लिखते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए पॉलीफेज, ये हमारा हेल्प कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा क्या था, एक्सॉन जो होता है ना यूजफुल होता है हमारा, ये तो याद रख लो, हमने शुरुआत में ही बताया था एक्सॉन हमारा यूजफुल होता है, लेकिन इंट्रॉन हमारा यूजफुल नहीं होता है, तो हेल्पर होता है ना, एक तरह से हेल्प करता है, ठीक है। स्प्लिकोजोम कहते हैं, जोम कह देते हैं इसे, जोम, स्प्लिकोजोम यानी नॉट यूजफुल, ठीक है, ये यूजफुल नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए हेल्प करता है हमारा, ये भी याद रखना, कैपिंग में हेल्प करता है हमारा हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए हेल्प करता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब पॉलीटेल की बात, अब पॉली ए टेल यानी सबसे पहला, अब इसमें क्या होता है 200 से 300 पेयर हमारे पास क्या होता है, 200 से 300 पेयर अमीनो एसिड्स होता है हमारे पास, 200 से 300 पेयर्स हमारे पास क्या, बेस पेयर में लिखे है, तो बेस पेयर हमारे पास क्या होता है, अमीनो एसिड्स के हो जाते हैं इसमें, इस पे हमारे पास ऐसे हो जाता है क्योंकि यहाँ से स्प्लाइसिंग हो रहा होता है ना इसी इसके वजह, क्योंकि इंट्रॉन्स रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे एंटर कर देता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मैसेंजर आरएनए, ये चीज़ हमारा पूरा का पूरा हमारा ये क्या बन गया, अब हमारे पास आरएनए हमारे पास बन गया पूरा का पूरा। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन किसके लिए था,
ये पीछे हमने देखा था प्रोकैरियोटिक्स का, ये हमारा था यूकैरियोटिक्स का। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना। तो प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में हमारे ये डिफरेंस है, हमें याद रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज हम एक और चीज देखने वाले हैं। हम देखो पॉइंट नंबर 1 है, वैसे हमारे पास दो पॉइंट है टोटल। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम यूकैरियोटिक्स की बात करें ना, तो अब यूकैरियोटिक्स वाला पोर्शन यहाँ से देखा ना, क्वेश्चन कितने आते हैं। यहाँ से तो हमने क्वेश्चन देख लिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्वेश्चन देखे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देयर आर एटलीस्ट 3 मेरे पास क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ते हैं ना 11th क्लास में, हमने पढ़े बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हुआ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होने के बाद जो कि हमारा ट्रांसक्राइब करता है क्या, राइबोसोमल आरएनएज को। अब राइबोसोमल आरएनएज को, अब देखो राइबोसोमल आरएनएज की बात करें ना, तो राइबोसोमल आरएनएज हमारे पास ना, अब देखो इसको सीक्वेंस में बांटा गया। ये चीज क्वेश्चन पूछ देता है कैसे, 28S 18S प्लस 5.8S, ये हमारा होता है राइबोसोमल क्या होता है, आरएनएज। आर ए क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, स्मॉल आर एन एज हो गया हमारे पास। ये चीज तुम्हें पूछ देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे छोटा वाला होता है ना, ये वाला होता है स्मॉलर कहा जाता है। ये 5.8 को नहीं गिनते जनरली, स्मॉलर सब यूनिट माना जाता है, सब यूनिट ऑफ किसके, राइबोसोम्स के। ठीक है, तो पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, तो पता होना चाहिए। वेयर द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल, क्या होता है, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें हमारा टी आर एन ए होता है और 5 एस आर आर एन ए होता है। ठीक है, SRNRNA होता है एंड SNRNA होता है। SN क्या होता है, हमारा स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोम होता है, हमारा स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोम होता है। वैसे HNRNA बताए थे ना, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, इन सब के फुल फॉर्म भी कभी कल पूछ लेते हो, तो हमें ये चीज याद रखना चाहिए। ये हमारे देखो, सबसे पहले पॉलीमरेज 1 में कौन हेल्प कर रहा था, पॉलीमरेज यहाँ लिख दो के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉलीमरेज फर्स्ट में हमारा जो हेल्प कर रहा था ना, वो हमारा था आरएनएज। ठीक है, ये था हमारा। ठीक है, एरो डाल दिया था ये हमारा। फिर पॉलीमरेज सेकंड में कौन हेल्प कर रहा था, सेकंड में कौन कौन हेल्प कर रहा था, ये देखो सेकंड में हमारे पास में बस आगे हमारे पास क्या, एक हमारा मैसेंजर आरएनए भी हेल्प कर रहा था। ठीक है, मैसेंजर आरएनए mRNA हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास HNRNA भी हो गया, HNRNA ये भी हो गया। अब देखो मैसेंजर आरएनए एक तो प्रीकर्सर यानी शुरुआत में काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब द प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए द हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज थर्ड की बात आती है। थर्ड में कौन कौन सा हेल्प कर रहा है हमें, आरएनए। थर्ड में हमारे पास आ गया टीआरएनए आ गया। ठीक है, टीआरएनए के बाद हमारे पास क्या आ गया, टीआरएनए आ गया। इसके बाद हमारे पास एस एन आरएनए आ गया, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए आ गया। इसके बाद हमारे पास 5, ठीक है, स्मॉल राइबोसोमल आरएनए आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 इसमें हेल्प करता है। तो ये चीज हमें क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ पूछ सकता है, तो हमें ये चीज याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज डेट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर कंटेन, अब देखो पहले सेकेंड होने के लिए पहला होना जरूरी है, to contain both the exons and introns and नॉन फंक्शनल। अब देखो इंट्रॉन्स हमारे पास नॉन फंक्शनल होता है, सीधी बात, हमें नो यूजफुल ही नहीं होता, नॉन फंक्शनल नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमारे यू हेल्प काफ़ी ज़्यादा करता है इंट्रॉन्स हमारा एक्सॉन्स को। ठीक है, लेकिन ये इस 3 चीज़ की बात कह रहा है, तो एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स एंड द नॉन फंक्शनल कौन से होते हैं, एंड हिट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग में हेल्प कर देता है, वेयर द इंट्रॉन्स क्या होता है, रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स तो ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, एंड हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो हमारा किस में आता है, एडिशनल होता है, जो कि कैपिंग में और टेलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, एंड इन कैपिंग एंड द अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हमने लिखा था, ये ऐड हो जाता है हमारे पास 5 डैश एंड से ऐड होता है हमारा, हमने देखा था 5 डैश एंड की तरफ ही ऐड होता है, यहाँ पर देखा था ना हमने, यहाँ पे 5 डैश एंड की तरफ ही, यहीं पे कैपिंग के पास ऐड होता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पास। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ये हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए ऐड होता है यहीं पर। एंड इसके बाद टेलिन के पास होता है एडेनोएड होता है। यहाँ पे ना हमारे पास 200 से 300 बेस पेयर हमारे पास क्या होता है, किसके हो जाते हैं, हमारे पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, आई थिंक उसी वो ऐड हो जाते हैं 3' एंड की तरह। इंडिपेंडेंट मैनर इट इज फुली प्रोसेस द हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए इज कॉल्ड, इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। लास्ट में हमारे पास मिल जाता है मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्ट आउट ऑफ द न्यूक्लियस, द ट्रांसलेशन हमने फिगर में देखा था। The significance of such the complexities is now beginning to the understood. The split gene arrangement that represent the probably the ancient features of the genome. देखो जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम एक पढ़ने वाले हैं अलग से, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी हम पढ़ने वाले, ठीक है। काफ़ी 13 साल में पूरी जी हमने ह्यूमन यानी 46 क्रोमोजोम के बारे में पढ़ा। एक लास्ट क्रोमोजोम था, उसको हमने सेकेंड लास्ट क्रोमोजोम उसको हमने लास्ट में ये खोजा थी। द प्रेजेंस वो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP में हम पढ़ने वाले वो आगे लेक्चर में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिसेंट एट द एंटीक्विटी एंड द प्रोसेसिबिलिटी रिवीजन द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड पढ़ लिया हमने। इन द रिसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग द आरएनए एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन लिविंग सिस्टम एज इन कुछ खास बात नहीं यहाँ से, ठीक है। तो जीनोम सब के बारे में पढ़ने वाले, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो यहाँ पे देखना है खाता चीज़ बॉक्स में, ठीक है। जैसे हमने सारा देखा है, ठीक है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना रखते हैं, ठीक है। तब इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें एंड क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे पास अब देखो लेटेस्ट हम क्या है केमिस्ट्री, बायो और हो सके तो हम फिजिक्स का भी लेक्चर कई सारे डालने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें, ठीक है। और काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर आने वाले हैं इन फ्यूचर में, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।